नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। सर्वोच्च अदालत ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच से जुड़े मुद्दे में झारखंड सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। खबर है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर 20 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। झारखंड की सरकार ने उच्च न्यायालय की इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सर्वोच्च अदालत के जस्टिस सुधांशु जूलिया धूलिया और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्ष रखने को कहा है और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर तय की है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए राज्य सरकार को 2 अधिकारियों का नाम सुझाने को कहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर अगले 2 सप्ताह तक रोक लगाने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में चुनावी सभा का सिमडेगा से किया आगाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए अपनी चुनावी सभा का आगाज झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा जिला से किया। खबरों की माने तो गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हक की बात करते हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली करता है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। प्रथम चरण में 43 सीटें और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगा। बता दें कि इसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। सिमडेगा में पुलिस फायरिंग को लेकर बरसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों से पुलिस बुलाने और सिमडेगा में पुलिस फोर्स द्वारा शहर में फायरिंग करने को लेकर निशाना साधा। खबर है कि उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी और सीबीआई के एक्शन पर भी प्रश्न उठाए। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव कराने के लिए अलग अलग राज्यों से पुलिस बुलाई जा रही है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई पुलिस फोर्स द्वारा देर रात अपने कैंप से निकलकर शहर में गोलियां चलाने के मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयोग को घेरा। मलेशिया में फंसे झारखंड के 41 श्रमिक वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार। रोजी रोटी की तलाश के लिए झारखंड से मलेशिया गए 41 श्रमिक वहां फंस गए हैं। खबर है कि 2.5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। मीडिया की खबरों को माने तो इन लोगों ने एक वीडियो संदेश जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से मदद की अपील की है। खबरों को माने तो मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर कहा, हम लोग 2.5 महीने से फंसे हैं। 1.5 महीने कंपनी के अंदर बैठे रहे, अब 1 महीने से भारतीय दूतावास में बैठे हैं। 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। दूतावास के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि पैसे दिलवाकर स्वदेश भेजेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि मलेशिया में फंसे ये श्रमिक हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिले के हैं। इनका वीडियो संदेश आते ही यहाँ उनके परिजन चिंता में डूब गए हैं। झारखंड में छठ के समापन होते ही ठंड ने दी दस्तक। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे से हो रही है, लेकिन दोपहर तक मौसम साफ हो जा रहा है। बता दें कि छठ के अंतिम दिन से ही ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बादल धूप की एक साथ स्थिति बन रही है। ऐसे में झारखंड का तापमान अधिकतम 31 डिग्री तक जा सकता है, जिसके कारण से दिन दोपहर हल्की गर्मी का एहसास जरूर हो सकता है। जहां तक रही जिलों के तापमान की बात, तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम 31 और न्यूनतम 20 डिग्री तापमान रहने की संभावना है। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक तापमान जाएगा।
झारखंड में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। झारखंड में एक चुनावी रैली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 50% आरक्षण हटा जी हां हटाकर बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि यदि झारखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। भाजपा भाई को भाई से लड़ाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आप में कोई कमी नहीं है, आप हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी अडानी जैसे चंद लोग ही चलाएं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने जारी किया घोषणा पत्र। गरीबों को सालाना 1.21 लाख रुपए देने का वादा। झारखंड में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। खबर है कि इस घोषणा पत्र में आजसू ने झारखंड के गरीब परिवारों को सालाना 1.21 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने का वादा किया है। बता दें कि साथ ही पार्टी ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का भी वादा किया है। बता दें कि आजसू ने अपने घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा पर भी फोकस किया और सत्ता में आने पर महिला सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाने का वादा किया है। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने और प्रत्येक नागरिक को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने का भी वादा किया। बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के सीट बंटवारे के तहत आजसू पार्टी 10 सीट पर, जनता दल 2 सीट पर, लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा ने शेष 68 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आईसीसी का चला हंटर भारत की पिच पर सुनाया अपना फैसला। वर्ल्ड क्रिकेट में मची सनसनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत के टेस्ट मैच के लिए इस्तेमाल की गई चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच को बहुत अच्छा माना है, जबकि सीजन के दौरान इस्तेमाल किए गए अन्य 4 घरेलू वेन्यू की पिचों को संतोषजनक माना गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस्तेमाल किए गए सभी 3 टेस्ट साथ जी हां स्थल बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम, पुणे के गहुंजे में महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम को आईसीसी मैच रेफरी से संतोषजनक रेटिंग मिली। बता दें कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के आउटफील्ड को आईसीसी मैच रेफरी जेफ क्रो ने असंतोषजनक रेटिंग दी है। सरकारी स्वामित्व वाले स्टेडियम की खराब जल निकासी प्रणाली के कारण बांग्लादेश के खिलाफ केवल 2 पूरे दिन का खेल हो सका और पिच को संतोषजनक रेटिंग दी गई। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग की सख्ती। महाराष्ट्र चुनाव में प्रतिद्वंदी महिला प्रत्याशियों के खिलाफ बढ़ी अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं को भी इस बात की नसीहत दी है कि उन्हें चुनाव प्रचार के साथ ही सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व अशोभनीय टिप्पणियों से बचना चाहिए। आयोग ने यह निर्देश शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य भर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में दिया है। सीजेआई के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया अपना आखिरी संदेश। सुप्रीम कोर्ट में हुआ फेयरवेल। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे डीवाई चंद्रचूड़ को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से विदाई दी गई। बता दें कि अपना 2 वर्ष का कार्यकाल खत्म करने वाले डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक फेयरवेल में सीजेआई के तौर पर देश को आखिरी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस सच को स्वीकार करते हुए कि अब वो देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं कल से न्याय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। ठीक 2 साल पहले 9 नवंबर 2022 को डीवाई चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई का पदभार ग्रहण किया था।
10 नवंबर को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद वो रविवार को सीजेआई के पद पर से विदाई लेंगे। बता दें कि फेयरवेल में अपनी आखिरी स्पीच देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछली रात अपने रजिस्ट्रार जुडिशियल के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा, जब मेरे रजिस्ट्रार जुडिशियल ने मुझसे पूछा कि समारोह किस समय शुरू होना चाहिए तो मैंने दोपहर 2 बजे कहा, यह सोचकर कि इससे हमें बहुत सारी पेंडिंग चीजों को पूरा करने की अनुमति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। महाराष्ट्र के धुले में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर में फिर से साजिश रच रही है। कांग्रेस कश्मीर को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 370 वापसी चाहती है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा में 370 की वापसी का प्रस्ताव पास हुआ। विधानसभा के अंदर आर्टिकल 370 के समर्थन में बैनर लहराए गए। बीजेपी के विधायकों ने इसका विरोध किया है। बैनरों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान नहीं चाहती। कांग्रेस गठबंधन संविधान की झूठी किताब लहराता है।